एक लड़का था। वो अपने गांव से दूर शहर के एक हॉस्टल में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता था। तैयारी करते हुए उसे लगभग 4-5 साल बीत गए, पर अब तक सफलता नहीं मिली थी। उसके घर वाले उससे अक्सर ये सवाल पूछते, अब और कितना दिन लगेगा। उसके पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुप रह जाता। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, पर फिर अचानक एक दिन उसके पिता उसके हॉस्टल आए और उससे कहा, बहुत हो गया, अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घर चलो, वहीं मेरी मदद करना। उस लड़के के पिता एक किसान थे और थोड़े अक्खड़ स्वभाव के थे। दरअसल उन्हें लगता था कि ये पढ़ाई के नाम पर यहाँ टाइम पास कर रहा है। वो लड़का उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, थोड़ा और समय देने की दुहाई देता रहा, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। उल्टा गांव के ही दूसरे लोगों का उदाहरण देने लगे। उसके बेटे ने ये कर लिया, उसके बेटे ने वो कर लिया। लड़का रात भर सोचता रहा। वो जानता था ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर अभी चुप रह गया तो पूरी उम्र पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन लोगों ने बहुत सारी किताबें एक जगह इकट्ठा कर ली और उसका एक बड़ा सा गट्ठर बना लिया। सुबह जब उसके पिता ने इतनी बड़ी गट्ठर देखी तो उन्होंने उससे पूछा, ये सारी किताबें तुम्हारी हैं? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ। उन्होंने फिर पूछा, इतना पढ़ना पड़ता है? लड़के ने उसी सादगी से जवाब दिया था, अब पढ़ना तो पड़ता है। पिता के सवाल जवाब ने उसमें थोड़ी सी उम्मीद जगा दी थी, पर फिर अगले ही पल उन्होंने ये कहकर उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, बाकी जो बचा है उसे गांव में ही पढ़ लेना। वो निराश हो गया था। उसने अपने पिता से कहा, ठीक है, मैं रिक्शा ले आता हूँ। उन्होंने थोड़े व्यंग्य से उससे कहा था, अरे रिक्शे की ज़रूरत तुम्हें होगी, मुझे नहीं। तुम शहर की हवा खा खा कर लिजलिजे हो गए हो। मैं गांव की हवा में पलने वाला हूँ, दूध घी खाकर बड़ा हुआ। इतना बोझ तो मैं हर दिन उठाता हूँ, उठाओ इसे मेरे सिर पर। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गट्ठर पिता के सिर पर रख दिया। गट्ठर काफ़ी भारी था। उसके पिता जैसे मजबूत कदकाठी वाला इंसान भी नीचे सीढ़ियों पर उतरते उतरते पस्त हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने उससे पूछा था, नौकरी के लिए क्या सचमुच इतनी किताब पढ़नी पड़ती है? अब पढ़नी तो पड़ती है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। उसने चलते चलते जवाब दिया था। कुछ कदम चलने के बाद उन्होंने उससे फिर पूछा था, कितना समय लग जाता है इन सारी किताबों को पढ़ने में? मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसके साथ चल रहा उसका दोस्त उनसे कहता है, अंकल जी, अब जब इसका वजन इतना है तो इसे समझने में भी तो समय लगेगा ना? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कितना समय लगेगा? उसके पिता ने पूछा था। उसके दोस्त ने कहा था, अब 5-6 साल तो लग ही जाता है। 5 या 6? पिता ने पूछा था। लड़के ने तपाक से कहा था, 6 साल। उसके दोस्त ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ 6 साल, मतलब 1 साल में ऑफिसर बन जाओगे। पिता ने अनुमान लगाया था। हाँ हाँ हाँ, दोनों ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने उससे कहा था, फिर ठीक है, वापस चलते हैं। उसके पिता ने उसे अभयदान दिया था। फिर उसने खुद को समेटा, कमरे में बंद किया और ठीक 1 साल बाद एग्जाम क्रैक कर लिया। दोस्तों, आपके सपने आपके होते हैं तो इसे पूरा करने की तरकीब भी आप ही को ढूंढनी होगी। बाधाएं आएंगी, उनसे लड़ना होगा, पार पाना होगा। आप कामयाबी तक तभी पहुंच पाओगे। आपके पास हमेशा 2 रास्ते होंगे,
एक समर्पण का, दूसरा डटकर खड़े रहने का। समर्पण सुसाइड है। लोग सवाल खड़े करेंगे, विरोध भी करेंगे, आपका मन भी आपको विचलित करेगा, पर अगर उस समय आपने अपने घुटने टेक दिए तो पूरी उम्र अपने सपनों के बोझ के नीचे घुट घुट कर जीने को मजबूर रहेंगे। तब ये लोग कहीं नहीं रहेंगे और आपका मन भी आप ही को जिम्मेवार ठहराएगा। इसलिए डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए। एक ना एक दिन कामयाबी आपके दरवाजे पर भी अवश्य दस्तक देगी।